दोस्तों अब हम पढ़ेंगे स्पेशल करंट अफेयर्स स्पेशल जीके जीएस के साथ ताबड़तोड़ इस छोटे से वीडियो में। दोस्तों आपको बता दें कि जितने भी जीके जीएस लिए गए हैं सब किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। आइए देखते हैं। हाल ही में वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य दोस्तों कौन बना है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य बना है। विश्व मलेरिया दिवस दोस्तों कब मनाया गया? 25 अप्रैल को। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया। हाल ही में किस देश ने कोरोना वायरस वैक्सीन का मानव परीक्षण किया दोस्तों? यूके ने कोरोना वायरस वैक्सीन का मानव परीक्षण किया है। नेक्स्ट है, वर्ष 2020 के लिए यूनेस्को ने विश्व पुस्तक राजधानी किसे चुना है दोस्तों? कुआलालंपुर को चुना है। नेक्स्ट है, किस सुरक्षा बल ने फाइलों के संचालन के लिए ई कार्यालय ऐप लॉन्च किया है? CISF ने, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जिसकी स्थापना दोस्तों 10 मार्च 1969 को, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। 25 अप्रैल को मनाए गए विश्व मलेरिया दिवस की दोस्तों थीम क्या है? जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विथ मी। इसकी थीम दोस्तों 2019 में भी यही थी और 2020 में भी यही थी, जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विथ मी। बताइए दोस्तों, वोडाफोन व आइडिया किसके साथ मिलकर रिचार्ज साथी कार्यक्रम शुरू किया? बताइए। पेटीएम के साथ। पेटीएम के साथ मिलकर वोडाफोन व आइडिया रिचार्ज साथी कार्यक्रम शुरू किया है। पेटीएम की दोस्तों स्थापना कब हुई थी? 2010 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों कहाँ है? नोएडा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, हाल ही में ग्रीस वाटसन का निधन हो गया। वे कौन थे? वह एक क्रिकेटर थे। बताइए दोस्तों, ड्रोन के माध्यम से गांव में संपत्ति की निगरानी करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया था? बताइए। स्वामित्व ऐप। स्वामित्व ऐप जो है गांव में संपत्ति की निगरानी करने के लिए लॉन्च किया गया है। जब 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जा रहा था तो उस समय मोदी जी स्वामित्व ऐप और ई ग्राम स्वराज ऐप लॉन्च किए थे। नेक्स्ट दोस्तों है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने खाद्य सामग्री की घर पर डिलीवरी के लिए ऐप लॉन्च किया है? झारखंड सरकार ने। झारखंड सरकार। नेक्स्ट है, सिंगापुर के कैलेडियम इन्वेस्टमेंट ने किस बैंक में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाकर 4.49 कर दिया दोस्तों? बंधन बैंक में। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने ऑप्शनल एकेडमिक कैलेंडर दोस्तों लॉन्च किया है? रमेश पोखरियाल निशंक ने। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने टेलीमेडिसिन सेवाओं की शुरुआत किया है दोस्तों? पंजाब ने। पंजाब राज्य सरकार ने टेलीमेडिसिन सेवाओं की शुरुआत की है दोस्तों। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने कोविड-19 से निपटने के लिए हाई प्रेशर वेंटिलेटर वाइटल विकसित किया है दोस्तों? नासा ने। नासा ने कोविड-19 से निपटने के लिए हाई प्रेशर वेंटिलेटर वाइटल विकसित किया है। बताइए, नासा की दोस्तों स्थापना कब हुई थी? 1958 को हुई थी। नासा का दोस्तों हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वाशिंगटन DC में है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने अपने मंगल मिशन का नाम तियानवेन फर्स्ट रखा है? चीन ने। चीन ने अपने मंगल मिशन का नाम तियानवेन फर्स्ट रखा है। दोस्तों ये भी जानिए, इंडिया के स्पेस एजेंसी का नाम दोस्तों इसरो है, जबकि जापान के स्पेस एजेंसी का नाम दोस्तों जक्सा होता है और चीन का CNSA होता है। नेक्स्ट है, हाल ही में 5 कदम कोरोना मुक्त जीवन किसने शुरू किया है दोस्तों? टाटा ट्रस्ट ने। टाटा ट्रस्ट ने 5 कदम कोरोना मुक्त जीवन शुरू किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने होम क्वारंटीन नियमों का पालन न करने वालों के हाथ पर इलेक्ट्रॉनिक रिस्ट बैंड बांधने की दोस्तों घोषणा की है? दक्षिण कोरिया ने। दक्षिण कोरिया ने दोस्तों ये कहा है कि जो व्यक्ति होम क्वारंटीन नियमों का पालन नहीं करेगा उसके हाथ पर इलेक्ट्रॉनिक रिस्ट बैंड बांधा जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने FDI पर अतिरिक्त प्रतिबंध दोस्तों हटा लिया है? भारत ने। भारत ने FDI पर अतिरिक्त प्रतिबंध हटा लिया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने हुडको के CMD के रूप में कार्यभार को संभाला है? शिवदास मीणा ने। शिवदास मीणा ने हुडको के CMD के रूप में कार्यभार को संभाला है। नेक्स्ट है, हाल ही में UNCTAD ने विकासशील देशों के कितने कर्ज को माफ़ करने की घोषणा की है दोस्तों? $1 ट्रिलियन। $1 ट्रिलियन
डॉलर। नेक्स्ट दोस्तों है जो कि बहुत आईएमपी है, विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक दिवस कब मनाया गया दोस्तों? 26 अप्रैल को। 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है विश्व टीकाकरण सप्ताह 2020 कब से कब तक मनाया जा रहा है? 24 अप्रैल से 30 अप्रैल तक। 24 अप्रैल से 30 अप्रैल तक, जिसकी थीम वैक्सीन्स वर्क्स फॉर ऑल है। नेक्स्ट है यह CTI-MST ने किस नाम से एक नया RNA एक्सट्रैक्शन किट लॉन्च किया है दोस्तों? चित्रा मैग्ना ने। यह केरल में दोस्तों है। विश्व में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की सूची में भारत किस स्थान पे दोस्तों है? 8वें स्थान पर है, जबकि चीन पहले स्थान पे है विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की सूची में। नेक्स्ट है हाल ही में BRO ने रावी नदी पर अपने किस प्रोजेक्ट के तहत स्थायी पुल का निर्माण किया है दोस्तों? प्रोजेक्ट चेतक। प्रोजेक्ट चेतक के तहत BRO ने रावी नदी पर स्थायी पुल का निर्माण किया है। नेक्स्ट है हाल ही में खगोलविदों ने बृहस्पति और वरुण के बीच कितने क्षुद्र ग्रहों की खोज किया है दोस्तों? 19। आपको दोस्तों बता दें, बृहस्पति ग्रह सबसे भारी ग्रह होता है। पहले सबसे अधिक उपग्रह बृहस्पति के पास ही था, लेकिन वर्तमान में शनि ग्रह के पास सबसे अधिक उपग्रह है दोस्तों। नेक्स्ट है 22 अप्रैल 2020 को स्पेस एक्स ने कितने स्टारलिंक सैटेलाइट एक साथ दोस्तों लॉन्च किए हैं? 60। 22 अप्रैल 2020 को स्पेस एक्स ने 60 स्टारलिंक सैटेलाइट एक साथ लॉन्च किए थे। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस पोर्टल दृष्टि लॉन्च किया है दोस्तों? उत्तराखंड ने। उत्तराखंड ने ही दोस्तों संपर्क दीदी ऐप भी लॉन्च किया था दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है। नेक्स्ट है हाल ही में किसने हबल नामक टेलीस्कोप की 30वीं वर्षगांठ दोस्तों मनाई है? नासा ने। नासा ने हबल नामक टेलीस्कोप की 30वीं वर्षगांठ मनाई है। नेक्स्ट है हाल ही में किसने खाता धारकों को इलेक्ट्रॉनिक कार्ड की सुविधा देने की घोषणा की है दोस्तों? RBI ने। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने खाता धारकों को इलेक्ट्रॉनिक कार्ड सुविधा देने की घोषणा की है। नेक्स्ट है हाल ही में सार्क के स्वास्थ्य मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी किसने की है दोस्तों? पाकिस्तान ने। पाकिस्तान ने सार्क के स्वास्थ्य मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी की है। नेक्स्ट है हाल ही में किसे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया दोस्तों? संजय कोठारी को। संजय कोठारी को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है दोस्तों। अब बताइए हाल ही में किस राज्य सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर सभी तरह के तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक लगा दी है दोस्तों? झारखंड सरकार ने। झारखंड सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर सभी तरह के तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक लगा दी है। नेक्स्ट है हाल ही में किसने डेमोक्रेटिक नेशनल पार्टी के CEO के पद से इस्तीफा दे दिया है दोस्तों? सीमा नंदनी ने। सीमा नंदनी ने डेमोक्रेटिक नेशनल पार्टी के CEO के पद से इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्रों के लिए संपर्क बैठक, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, संपर्क बैठक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है दोस्तों? हरियाणा ने। हरियाणा ने छात्रों के लिए संपर्क बैठक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, फिर से बोल रहे हैं। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश ने RBI के साथ मिलकर 40 करोड़ डॉलर की करेंसी एक्सचेंज करने की घोषणा की है दोस्तों? श्रीलंका ने। श्रीलंका ने RBI के साथ मिलकर 40 करोड़ डॉलर की करेंसी एक्सचेंज करने की घोषणा की है। अब आइए दोस्तों पढ़ते हैं स्पेशल स्ट्रेटेजी के GS ताबड़तोड़। पहला दोस्तों फिजिक्स से लिया गया है। क्वेश्चन 1, वायुयान किस सिद्धांत पर दोस्तों कार्य करता है? बर्नौली के प्रमेय पर। बर्नौली के प्रमेय पर वायुयान कार्य करता है। सेकेंड है पनडुब्बी किस सिद्धांत पर कार्य करती है? द्रव गति के नियम के आधार पर कार्य करती है। दूरबीन का दोस्तों आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। टेलीफोन का दोस्तों आविष्कार किसने किया था? ग्राहम बेल ने किया था। फाउंटेन पेन का आविष्कार दोस्तों किसने किया था? वाटरमैन ने किया था। फाउंटेन पेन का आविष्कार दोस्तों किसने किया था?
वाटरमैन ने किया था। नेक्स्ट है फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों? केशिकात्व के सिद्धांत पर कार्य करता है। केशिकात्व के सिद्धांत पर फाउंटेन पेन कार्य करता है। नेक्स्ट है ब्लैक होल का सिद्धांत प्रतिपादन दोस्तों किसने किया था? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी ने किया था। नेक्स्ट है भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक किस वैज्ञानिक को कहा जाता है? बताइए। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को। नेक्स्ट है भारत के किस वैज्ञानिक ने भौतिक विज्ञान व जीव विज्ञान दोनों विषयों में अनुसंधान किया है? जगदीश चंद्र बोस। जगदीश चंद्र बोस जी जो हैं भौतिक विज्ञान व जीव विज्ञान दोनों विषयों में अनुसंधान किया है। नेक्स्ट है आईएमपी है बादलों की दिशा व गति मापने वाला यंत्र दोस्तों कौन है? नेफोस्कोप। नेफोस्कोप। पढ़ेंगे दोस्तों केमिस्ट्री में ताबड़तोड़। नंबर 1 सबसे हल्की धातु दोस्तों कौन है? लिथियम। नंबर 2 सबसे भारी धातु दोस्तों कौन है? ओस्मियम। नंबर 3 कोलाइड किस तरह का मिश्रण है? बिस्मांगी मिश्रण है। नंबर 4 भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है दोस्तों? हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। नेक्स्ट है सभी अम्लों में सर्वाधिक समान तत्व है हाइड्रोजन। नेक्स्ट है सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है दोस्तों? हाइड्रोजन 71%, जबकि हीलियम 27% ही पाया जाता है। नेक्स्ट है किस तत्व को रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई दोस्तों? हाइड्रोजन को। नेक्स्ट है विश्व में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व दोस्तों कौन है? हाइड्रोजन 75% से अधिक। नेक्स्ट है हाइड्रोजन को जलाने पर क्या बनता है? पानी H2O। नेक्स्ट है मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। वायु में नाइट्रोजन के बाद सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन ही है। अब बताइए ऑक्सीजन में किस प्रकार का चुंबकीय गुण पाया जाता है? अचुंबकीय गुण। अचुंबकीय गुण ऑक्सीजन में पाया जाता है। अब पढ़ेंगे बायोलॉजी से ताबड़तोड़ आईएमपी क्वेश्चन जो किसी न किसी बोर्ड में आए हुए हैं। पहला है सजीव के कार्बनिक पदार्थों में से किस पदार्थ की मात्रा सर्वाधिक होती है? बताइए। प्रोटीन की 14%। नेक्स्ट है पोलियो का टीका किसने खोजा था? बताइए। साबिन ने 1906 में। नेक्स्ट है अपने शरीर के किस भाग से निकले स्राव से मकड़ियाँ जाल बनाती हैं? उदर के पश्च भाग से। जुगनू क्या है? एक कीट है। जुगनू क्या है दोस्तों? एक कीट है। मछलियों में कितने % प्रोटीन पाई जाती है? 16%। मछलियों में 16% प्रोटीन पाई जाती है। नेक्स्ट है प्रोटीन की कमी से होता है क्वाशरकोर। नेक्स्ट है गर्भवती महिला को दैनिक आहार में कितनी मात्रा में आयरन लेने को बताया गया है? 40 मिलीग्राम। नेक्स्ट है अंडा दूध गेहूं मछली। अंडा दूध गेहूं मछली में किसमें सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है? इन चारों में से मछली में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। यदि कोई व्यक्ति केवल दूध अंडा और रोटी पर गुजारा करे तो उसे कौन सा रोग हो सकता है? स्कर्वी रोग हो सकता है। नेक्स्ट है विटामिन ए बी सी व डी में मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में कौन सा विटामिन हेल्प करता है दोस्तों? विटामिन ए। विटामिन ए मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करता है। अब पढ़ेंगे हिस्ट्री से क्वेश्चन जो कि हाई लेवल के हैं। नंबर 1 दोस्तों पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है? अयोध्या लेख से। दोस्तों आपको बता दें शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में मौर्य सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक जो था बृहद्रथ जो था उसकी हत्या करके की थी। आपको ये भी बता दें कि इसने ही 2 अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया था दोस्तों। और सुप्रसिद्ध संस्कृत व्याकरण पतंजलि उसके अश्वमेध यज्ञ के पुरोहित थे। ये दोस्तों आईएमपी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? माहम अनगा ने। माहम अनगा ने दिल्ली में पुराना किला के सामने
खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है, किस क्रांतिकारी नेता ने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की थी? विनायक दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर ने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की थी दोस्तों। नेक्स्ट है, हाथी गुम्फा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी देता है दोस्तों? चेदी वंश के शासक खारवेल। नेक्स्ट है, अवधी, बोरी, बागोर, लखनिया, इन चारों में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? बागौर, जो राजस्थान में है। अब पढ़ेंगे दोस्तों स्टैटिक जीके जीएस में भारतीय राज्य व्यवस्था से। पहला है, 2017 के राष्ट्रपति चुनाव में यूपीए का उम्मीदवार दोस्तों कौन बनी थी? सुश्री मीरा कुमार। सेकेंड है, कौन सा भारत में भाषा के आधार पर बना पहला राज्य था दोस्तों? आंध्र प्रदेश। दोस्तों आपको बता दें, तेलुगु भाषियों के अलग राज्य की मांग पर 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था। नेक्स्ट है, निम्न में कौन एक संविधानेतर संस्था है? बताइए। पहला है ऑप्शन संघ लोक सेवा आयोग, सेकेंड है वित्त आयोग, थर्ड है निर्वाचन आयोग, फोर्थ है नीति आयोग। दोस्तों इसका उत्तर है नीति आयोग। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी, जो कि योजना आयोग के स्थान पर किया गया था। पीएम मोदी जी ने किया था। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई थी दोस्तों? ग्रेट ब्रिटेन यूके में 1832 में। नेक्स्ट है, बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? 60 दिन। अब आइए दोस्तों थोड़ा सा पढ़ लेते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था से, जो कि हाई लेवल के क्वेश्चन लिए गए हैं, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। पहला क्वेश्चन दोस्तों है, निम्न में भारत में कौन गरीबी रेखा का निर्धारण करता है दोस्तों? पहला है विकल्प में केंद्रीय मंत्रिमंडल, सेकेंड है लोकसभा, थर्ड है राज्यसभा, फोर्थ है योजना आयोग या नीति आयोग। उत्तर है दोस्तों नीति आयोग। नीति आयोग दोस्तों भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है। किसे, नेक्स्ट है, किसे अशोक चंद्र द्वारा भारत में आर्थिक मंत्रिपरिषद कहा गया है दोस्तों? योजना आयोग को, जो अब नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। दोस्तों यहाँ पर लगभग 100 क्वेश्चन दिखाया गया है दोस्तों स्लाइड के माध्यम से। यदि दोस्तों आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।